अनिरुद्ध ने शिखा से लव मैरिज की थी। दोनों कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे। शिखा बहुत ही प्रतिभाशाली लड़की थी। अपनी कक्षा में हमेशा टॉप पर रहती थी। वह अनिरुद्ध से भी हमेशा आगे ही रहती, पर दोनों की शुरू से ही दोस्ती थी। अतः जब यह दोस्ती प्यार में बदल गई तो फिर दोनों ने शादी कर ली। शिखा एक बहुत ही अमीर परिवार की शहरी लड़की थी। उसके पापा शहर के एक बड़े व जाने माने बिजनेसमैन थे, इसलिए वे अनिरुद्ध से उसकी शादी करवाने के पक्ष में नहीं थे, पर बेटी की जिद के आगे उन्हें हार माननी पड़ी थी। ठीक इसके विपरीत अनिरुद्ध गांव से आता था। उसके पिताजी एक विद्यालय के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे और माँ सीधी सादी घरेलू महिला थी। अनिरुद्ध के पिताजी का स्कूल तो शहर में था, पर वे घर से ही स्कूल आना जाना करते थे। रिटायरमेंट के बाद अनिरुद्ध ने अपने साथ शहर में रहने की उनसे जिद तो बहुत की थी, पर वे उनके साथ नहीं गए और पति पत्नी गांव में ही रहते थे। अनिरुद्ध के पिताजी काफी उच्च शिक्षित थे और बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे। कहा भी गया है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या पाकर जो विनयशील नहीं हुआ वह विद्यावान या विद्वान कैसे हो सकता है। अतुलनीय विद्वता के बावजूद असाधारण विनम्रता के कारण लोग उनकी बहुत ही इज्जत करते थे। शिखा और अनिरुद्ध दोनों ही यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद पर कार्यरत थे। शहर में उन्होंने अपना एक फ्लैट भी खरीद लिया था, पर वे त्योहारों में यदा कदा घर आते जाते रहते थे। शिखा पढ़ाई में जितनी होशियार थी, उससे कहीं ज्यादा उसे इस बात का घमंड भी था। बात बात में वह वहां गांव के लोगों को बताना नहीं भूलती थी कि वो शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज की टॉपर रही है। एक बार किसी बात पर घर में शिखा की अपने ससुर से बहस हो गई। बात केमिस्ट्री से संबंधित थी। शिखा के ससुर खुद ही केमिस्ट्री के विद्वान थे, पर अपने ज्ञान के घमंड में शिखा उन्हें अंडरस्टिमेट करते हुए बोली, पापा जी आप मुझसे बहस ना करें, मैं केमिस्ट्री में पीएचडी डीलिट हूँ। आपने भी भले ही केमिस्ट्री से पढ़ाई की होगी, पर आपकी नॉलेज इतनी अपडेटेड नहीं है। अब वो पुराने जमाने की बात थी जब आप पढ़े होंगे। शिखा के ससुर चुप रह गए और मुस्कुराते हुए वहां से हट गए। आखिर बहू बेटे से कौन बहस करे, अपने बुढ़ापे का सुख चैन गंवाना चाहेगा, और आज के बच्चों से बहस में जीत भी कौन सकता है भला। अनिरुद्ध शिखा को कई बार समझाने का प्रयास करता कि तुम पिताजी से ऐसे ही नहीं मुंह लगाया करो, वे भी बहुत बड़े विद्वान हैं, अपने समय के वे भी टॉपर ही रहे हैं, पर वे तुम्हारी तरह बड़बोले नहीं हैं, बस जाओ भी। शिखा बड़े अहंकार से कहती और उसकी एक न सुनती। एक बार अपने पीएचडी के गाइड व सुपरवाइजर प्रोफेसर महाजन की इच्छानुसार शिखा को उन्हें अपने गांव ससुराल वाले घर बुलाना पड़ा। शिखा की समझ से यह बाहर था कि वो वहां क्यों आना चाहते हैं, पर उनकी इच्छा को वह टाल न सकी। शिखा ने उस घर को मॉडर्न तरीके से सजाने संवारने में बहुत तैयारियां की थीं। उसके सास ससुर ने जानना चाहा कि आखिर ऐसा कौन आ रहा है जिसके लिए इतना सब कुछ हो रहा है। उनका कहना था कि हम जो भी हैं वो हमारे व्यवहार से दिख जाता है, फिर ये सब करने की क्या जरूरत है। पर शिखा ने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, उल्टा पलटकर जवाब दिया कि आप लोग नहीं समझ सकते कि कौन महान हस्ती हमारे घर आने वाली है। उन्हें इंटरनेशनल अवार्ड्स तक मिल चुके हैं। शाम को शिखा के मेहमान आए। शिखा उनकी आवभगत में लगी हुई थी। वो चाहती तो नहीं थी कि उसके ससुर मेहमान के सामने आए, पर अनिरुद्ध के डांटने पर वह चुप रह गई। डॉक्टर महाजन ने जैसे ही शिखा के ससुर को देखा तो वो उनके पैरों में झुक गए। प्रिंसिपल सर आप यहाँ हैं अभी तक? वो भाव विह्वल हो उठे। बूढ़ी आंखों ने ध्यान से उसे देखा। तुम आधिराज हो ना? उसे पहचानते हुए वो बोले, जी आपसे ही हमने केमिस्ट्री के सूत्र याद रखने की ट्रिक्स सीखी थी। देश विदेश के कितने ही टीचर्स से पढ़ लिए, पर जो बात आप में थी वो बात आज तक मुझे कहीं न दिखी। शिखा अवाक होकर यह सब देख रही थी। उसने कभी अपने ससुर को समझा ही नहीं और उनसे बहस करती रही। उन्होंने कभी बताया भी तो नहीं था कि उनके स्टूडेंट्स इतने बड़े पोस्ट पर हैं। आज वो कहावत सच सिद्ध हो रही थी कि थोथा चना बाजे घना। वो कैसे अपने ज्ञान का पिटारा अपने सिर पर लिए घूमती रही और उसके ससुर इतने ज्ञानी होते हुए भी बिल्कुल शांत, सरल और सौम्य बने रहे। विद्वता की सबसे बड़ी पहचान भी तो यही है। तभी तो कहा गया है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल,
रहीमन हीरा कब कहे कि लाख टका मेरा मोल। मित्रों, जो सचमुच प्रशंसा के पात्र होते हैं वे कभी खुद अपनी प्रशंसा नहीं करते, बल्कि अपनी प्रशंसा सुनकर भी वे बस सौम्यता से हल्का मुस्कुराकर रह जाते हैं। जो प्रशंसा के पात्र होते हैं उनकी प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं। स्वयं ही खुद की प्रशंसा करना आत्ममुग्धता की श्रेणी में आता है, जो पतन की सबसे पहली सीढ़ी है। आपका इस संबंध में क्या विचार है? कृपया कमेंट में हमें बताएं। धन्यवाद।